ये ताल्लुक़ तुम्हारा कायम रहेगा और इसी ताल्लुक़ की बुनियाद पर तुम एक दूसरे को फ़ायदा देते रहोगे और उस पे अल्लाह जल्ला वाला तुम्हें ज़्यादा नवाज़ता रहेगा। हकीकत में हम इस्लाम को पढ़ते नहीं, जिसकी वजह से हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं। इस्लाम के मज़ाज से वाकिफ़ नहीं। अगर इस्लाम की तालीमात से वाकिफ़ हो जाएं तो ये लड़ाई झगड़े कम हो जाएं, तो बल्कि ख़त्म ही हो जाएं। दोनों में सुकून की दौलत आ जाए, हमदर्दी का जज्बा पैदा हो जाए, खैर खाई का जज्बा पैदा हो जाए, नफ्सी नफ्सी की सोच ना हो बल्कि दूसरे पे जान देने का जज्बा पैदा हो जाए, अपनी कम दूसरे की ज़्यादा सोचने की ये दौलत नसीब हो जाए। अगर इस्लाम की तालीमात भी नसीब हों और वो तालीमात का नूर दिल में भी उतर जाए। काश हम दीन को पढ़ें। जिस तरह हम दुनिया के एतबार से बहुत पढ़ते हैं, हम माली एतबार से भी बड़ी कोशिश करते हैं कि किस तरह हम कमाई करें, किस तरह हमारा कारोबार बेहतर हो सकता है। ठीक है, ये अपनी जगह है, लेकिन इससे पहले इस्लाम है कि हमारा रब के साथ ताल्लुक़ कैसे सही होगा, हमारी आखिरत कैसे बेहतर होगी। तो जब ये सोच आएगी तो दुनिया खुद बेहतर हो जाएगी। कि इस सोच में जब दुनिया का सोचेगा तो वो खैर बन जाएगी। उसका उठना बैठना चलना भी इबादत बन जाएगा, उसका सोना भी इबादत बन जाएगा, उसका आना जाना भी इबादत बन जाएगा। अब हम यहाँ जो इकट्ठे हुए तो यकीनन आप सारे इस सोच के मालिक हैं कि हम दुआ के लिए आए हैं, हम किसी की हमदर्दी के लिए आए हैं। अगर हमारी दुआ से उसकी बख्शिश हो जाती है तो रब राज़ी हो जाता है, अगले का भला हो जाता है। तो इसमें हमारा क्या जाता है, बल्कि इसमें तो इस्लाम में भी बताता है उसे उतना नहीं मिलता जितना इस दर्द रखने वाले को मिल जाता है। जिसे खैर खाई का जज्बा नसीब हो जाता है वो बड़ा खुश नसीब होता है। खैर खाई का मतलब सिर्फ कुल और दसवें नहीं होते कि इसी पे की जाए, ये तो हर वक्त ही मौका मिलता रहता है। और मैं कहता हूँ सबसे बड़े खैर खा उलमा हैं। अगर वो हमें बताएं ना तो हम पता नहीं कहाँ जाएँ। वही हदायत के वास्ते और वसीला होते हैं। वो हमें बताते हैं दुनिया में किस तरह रहना है, किस तरह चलना है। वो हमें बताते हैं कि इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है, कि इंसान अपनी मर्ज़ी पे नहीं चलता और जानवर अपनी मर्ज़ी पे चलता है। उसके लिए ये कोई हुक्म नहीं है कि वो नमाज़ पढ़ेगा, रोज़ा रखेगा, माँ का अदब। उसके यहाँ ना माँ का अदब है ना बाप का अदब है, ना उसके यहाँ कोई तमीज़ है। वो माँ को भी मारेगा, बाप को भी मारेगा, जहाँ चाहे ख्वाहिश पूरी कर देगा, जहाँ चाहे वो खाएगा, जो चाहे वो खाएगा। लेकिन हज़रत इंसान को जानवर से मुमताज़ रखा है और इसके लिए निसाब रखा है कि इसने अपनी मर्ज़ी पे नहीं चलना, इसने रब और रब के रसूल की मर्ज़ी पे चलना है। अब जब रब और रब के रसूल की मर्ज़ी का पता ही नहीं होगा तो हम उसे समझ नहीं होंगे कि हम अल्लाह की मर्ज़ी पे चल रहे हैं, लेकिन नुकसान कर रहे हैं क्योंकि उसका इल्म नहीं। अब आप इस्लाम की तरफ आते हैं तो देखो इस्लाम ने सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ यही हमदर्दी का सिलसिला, इस पर भी बड़ा अजर है। इसके ऊपर एक हदीस नहीं और मौका भी नहीं, बड़ी हदीस हैं कि ये जो अमल है इसके ऊपर अल्लाह कितना देता है। देखिए आप में से वो भी लोग होंगे जो खुद खिलाने वाले हैं, एक को नहीं कितनों को खिलाने वाले हैं। तो क्या आप एक प्लेट के खाने के लिए यहाँ आ गए? नहीं, आप कहेंगे नहीं, हम बख्शिश के लिए आए हैं कि जाने वाले की बख्शिश हो जाए, उनके दर्जे बुलंद हो जाएं। ये हमारी जाने वाली बहन है और ईमानी तकाजा है कि भाई भाई को फ़ायदा पहुँचाएँ, भाई भाई का कंधा बने। तो जब आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि भाई भाई का कंधा बनता है और ऐसा कंधा बनता है कि इसकी दुआ से एक का भला नहीं होता, अल्लाह पाक कितनों का भला कर देता है। उनका तो होता है, फिर आने वालों का बड़ा भला होता है, उनका बड़ा फ़ायदा होता है। हमेशा याद रखो, हमारे शाह साहब ने एक बात की और बात जो है ये बड़ी कमाल बात है। लोग तलब करते हैं कि हमें क़ल्बी सुकून मिले, राहत तो मिलती है, जिस्म को राहत मिलती है। अभी माहौल देखिए इस तरह है तो हमारे जिस्म को इस टाइम राहत है। धूप के माहौल में हो, ज़्यादा धूप तेज़ हो तो हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपकी रूह मुतमईन हो। आप अंदर एसी का माहौल भी कर लें, सब कुछ कर लें, ज़रूरी नहीं कि अंदर का पंछी आराम से हो, वो तड़प रहा हो और आप ज़ाहिरी तौर पर आराम महसूस कर रहे हो लेकिन अंदर तड़प रहे हो। सर्दी के माहौल में हीटरिंग का सारा सिस्टम कर लें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपकी अंदर की रूह को इत्मीनान हो। बाहर हो सकता है कि आपको राहत हो, आप दबवा लें, खिदमत करवा लें तो आपके जिस्म को राहत मिल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपकी दिल को भी सुकून मिल जाए। तो मेरे शेख करीम
एक ही नुस्खा देती हैं। आप बताएं, अगर वो नुस्खे पे अमल कर लो तो तुम्हारी रूह को सुकून मिल जाएगा। तो जब रूह को सुकून मिल गया तो सब कुछ हो गया। रूह इत्मीनान में हो तो हर शय अच्छी लगती है, लेकिन अंदर का जो सिस्टम ठीक ना हो तो बाहर एसी का सिस्टम भी करो, जो मर्जी करो, बंदा अंदर से तड़पता रहता है, उसे सुकून नहीं होता। तो आप में वो अमल क्या है? आप में खाने से राहत मिलती है और खिदमत करवाने से राहत मिलती है, अपनी सहूलत अपने आप को देने से राहत मिलती है, भाई को खिलाने से दिल को सुकून मिलता है, भाई का कंधा बनने से दिल को सुकून मिलता है, भाई के रास्ते से पत्थर हटाने से दिल को सुकून मिलता है, भाई को मजबूत करने से दिल को सुकून मिलता है। मतलब क्या? भाई का जज्बा रखना, भाई का एहसास करना अल्लाह को इतना पसंद है तो उसका सारी सारी रात ये एक पाँव पे खड़ा होकर इबादत करता भी रहे, उस मकाम पे ना पहुँचे जिस मकाम पे एक जुमला कह के भाई का दिल जीत के वो उस मकाम पे पहुँच गया। यही ख़त्म में होता है कि आपने किसी का दिल जीतना होता है कि जब आप दुआ करते हो तो आपके दिल में जाने वाला मेरा कुछ लगता था। ये एहसास जो है ना अल्लाह को इतना पसंद है, इतना पसंद है। हमने हदीस बाग में पढ़ा, उसका मफ़हूम है कि अल्लाह ने इतना अजर रखा है, इतना अजर रखा है, क़यामत तो आ सकती है, वो गिन के नहीं बता सकता कि जिसने इस दर्द के साथ कि मेरा भाई था, अल्लाह इसकी बख्शी फरमाए, एक जुमला कहा मालिक सब मोमिन मोमिना को बख्श दे जो क़यामत तक आने वाले हैं, अल्लाह पाक उनकी तादाद के मुताबिक एक मरतबा दुआ करने पर उसको इतना अजर अता फरमा देता है। अब गौर करें कि यहाँ तो कोई खाना पिलाने का मसला भी नहीं था, लेकिन क्या था? एहसास। बस ये सारे का सारा इस्लाम खैर खाई का नाम है। इस्लाम है क्या? खैर खाई का नाम। बस खैर खाई करो। इस्लाम क्या करता है? खैर खाई करता है, आपको अल्लाह की तरफ बुलाता है, आपको बताता है ज़िंदगी किस तरह बसर करनी है। मैं एक दो बात करके बात को इसको मुकम्मल करता हूँ। अब आप देखें, आप जो भी जिक्र करते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी इंतज़ाम करते हैं, इसका सवाब आपको मिलता है। यानी आपका जो भी अमल सालिह होगा, जो आप करेंगे, उसका सवाब तो आपको मिलना है। अब मैं जो बयान कर रहा हूँ, अगर मेरी नीयत अच्छी है, अल्लाह की रज़ा की है, तो इसका सवाब तो मुझे मिलेगा, और आपकी नीयत भी अच्छी है अल्लाह की रज़ा की, तो आपको भी सवाब मिलेगा। तो आप मालिक बने कि ना बने, आप अपने अपने अमल के सवाब के मालिक बन गए। अब जब आप मालिक बन गए तो क्या आप किसी को नहीं दे सकते? जब आपके पास कितनी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, वो आपकी मिल्क में है। मलक साहब के पास जो है इनकी मिल्क में है, मलक साहब किसी को नहीं दे सकते। इनको हम बंद कर देंगे कि ये नहीं दे सके, मैं मालिक हूँ, मैं जिसको चाहूँ अता कर दूँ। इसी तरह जब खालिक कायनात ने आपने अमल किया, उसके ऊपर आपको अजर दे दिया, वो अजर के आप मालिक बन गए, तो आप जिसको चाहे दें। लेकिन इस्लाम ऐसा नूर है कि ये जो आप एक चीज़ किसी को देते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, मादी चीज़ है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन सवाब एक ऐसी दौलत है जब आपको मिलती है और ये आप अपने भाई के लिए कि उसकी बख्शी का ज़रिया बन जाए, उसकी दराजात की बुलंदी का ज़रिया बन जाए, ये मादी चीज़ नहीं है, ये को नज़र आती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल फिर जब इस जज्बे से ये देता है ना, अगर ये 10 को देता है तो 10 को बराबर का सवाब देता है, तो 10 को जितना मिला अकेला इसको भी दे देता है। इसलिए देता है कि इसने सिर्फ अपनी नहीं सोची, इसने मेरे बंदों की भी सोची है। तो इस सोच की बुनियाद पर ये लाखों अरबों को भी देता है। होती 3 दफ़ा सूरत इखलास ही है, लेकिन सवाब उसका कितना होता है कि बंदा हैरान होकर रह जाता है। तो असल ये सारे सवाब में ये होता है कि जो मालिक है वो अपनी मिल्क है, जिसको चाहे उसे अता करे, तो इसमें कोई भी मुमानत नहीं है। दूसरी बात जो हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब किस्म की बात होती है कि बस जिसने जो बुराई की है उसने सदा पानी ही पानी है, उसकी माफ़ी कोई नहीं। ये एक तबका है, उसके यहाँ ऐसा माहौल था, पहले मुताज़िला था, वो समझो ख़त्म ही हो गया है। अब एक तबका ऐसा भी है, वो कहता अल्लाह पाक ने जिसने बुराई की वो सदा पाएगा, उसे सदा मिलेगी। उसका मतलब यह है कि वो फोत हो गया, दुआ कोई फ़ायदा नहीं देगी उसको, इस वाले से कोई फ़ायदा नहीं देगा। अल्लाह ने उसे सदा देनी ही देनी है। किसी नबी की सिफारिश भी कोई काम नहीं आएगी, किसी नबी के ग़ुलाम की भी कोई सिफारिश काम नहीं आएगी, तुम्हारी दुआएं भी कोई काम नहीं आएगी। जो उसने किया है उसने ये भरना है। ये कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है ये बात। वैसे आप समझें, एक मेरा कोई जुर्म करता है, मेरा आर्डर है, उसके ऊपर मैंने सज़ा भी सुना रखी है, तो उसने उसकी नाफरमानी की। अब बताओ, उसने जुर्म मेरा किया तो मेरा हक़ मारा, मेरे हक़ को पूरा नहीं किया, तो अब मुझे इख्तियार है, मैं चाहूँ उसे सज़ा दूँ या ना दूँ, मेरी मर्ज़ी है ना।
मुझसे माफ़ कर दूँ तो चाहे उसे सज़ा दे दूँ। तो इससे ये मफ़हूम ले लेना कि नहीं बस उसे सज़ा ही मिलनी है, ये कहाँ से मफ़हूम है। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह अज़्ज़ खुद फरमा रहा है कि अल्लाह शिर्क के अलावा जिसे चाहे बख्श दे। वो खुद ही तो फरमा रहा है। अगर हर दम की जो अल्लाह ने कहा मैंने सज़ा देनी है वो वाक़ई होके ही रहेगी, तो अल्लाह अज़्ज़ वजल क्यों फरमा रहा है कि मैं शिर्क के अलावा जिसे चाहे बख्श दूँ। और हदीस वक्त में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जा रहा है कि जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह तो वो आप में वो जन्नत में दाखिल होगा। तो सहाबी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अगर वो ज़िना करे, अगर वो चोरी करे, तो आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में दाखिल होगा। फिर उन्होंने कह दिया या रसूल अगर वो चोरी करे, वो ये गुनाह भी करे, आपने फरमाया जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी सहाबी सवाल करते, मकसद ये नहीं कि गुनाह करना है, मकसद ये बताना था कि जो ईमान की दौलत लेकर जाए उसे ईमान नसीब हो जाए, बिल आखिर वो जन्नत में जाएगा। आगे खालिक कायनात है, चाहे अपना हक माफ़ कर दे, वो मालिक है माफ़ कर दे, तो चाहे कुछ सज़ा दे दे, लेकिन उसने उसके साथ साथ अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिफारिश का सिलसिला रखा और हुजूर के ग़ुलामों के लिए भी सिफारिश का सिलसिला रखा। अब इस पे इतना वक्त नहीं कि जिसमें बात करूं, बस दो चीज़ें आप ज़हन में रखें। अल्लाह वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता, जो वादा किया वो होके रहेगा। वादा उसका क्या है, काफिरों को जहन्नम में दाखिल करेगा। काफिर कभी भी जन्नत में नहीं आ सकते, और मोमिनों से अल्लाह ने वादा फरमाया जन्नत का, यह आपने हमेशा ज़हन में रखना है। मोमिन कभी भी हमेशा जहन्नम में नहीं रह सकता, अगर कोई गया तो कुछ देर के लिए जाएगा, बिल आखिर जन्नत में रहेगा और दायमी रहेगा ईमान वाला। ये तो अल्लाह का वादा है। दूसरा है धमकी, जो अल्लाह ने मैं ये किया तो ये सजा दूंगा, ये ज़रूरी नहीं कि ये सारे वाक़ई हों, बल्कि इसके ऊपर अल्लाह का हक है, जिसको चाहे माफ़ कर दे। इसलिए मेरे आक़ा दो जहाँ सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह पाक ने यह आयत करीमा देकर हुजूर को नवाजा और इतनी बड़ी इस उम्मत को तसल्ली दी, वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, महबूब तुझे इतना दूंगा कि तू राज़ी हो जाएगा। तो उस वक्त मेरे आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदल्ला अर्दा मिन उम्मती, फरमाया मालिक जब तूने मुझसे ये वादा फरमा लिया कि महबूब तुझे राज़ी करूँगा और इतना दूंगा, ये भी नहीं फरमाया कि कितना दूंगा, मुझे पे छोड़ दिया है कि जितने पे महबूब तू राज़ी होगा उतने पे मैं राज़ी होऊंगा। तो मैं भी उस वक्त तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जन्नत में रह जाए। अब यहाँ देखिए जी, आयत नहीं मैं तो मुख्तसर कर रहा हूँ, वरना बड़ी अहादीस हैं जो मैंने आपके सामने रखी कि ऐसी बात नहीं। यहाँ भी अल्लाह बख्शता है, गुनाह होता है, कोई ना कोई ज़रिया बन जाता है, कोई ना कोई वसीला बन जाता है। आप देखो सगीरा गुनाह के हवाले से, आप देखो अभी आप बैठे हो ना, आपको पता ही नहीं आपके कितने गुनाह माफ़ हो गए। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत, हर नेकी गुनाह ले जाती है। यानी कोई भी नेकी, आपने सुभान अल्लाह कहा, सवाब तो मिलना ही मिलना है ना, लेकिन आपके गुनाह भी मिटे हैं। अभी आप बयान सुन रहे हैं, अभी आपने कुरान सुना, अभी आपने जिक्र सुना, ये नेकी है ना। अब देखो अल्लाह अज़्ज़ वजल कितना करीम है, उसके महबूब कितने करीम है, इस्लाम ने कितनी दौलत दी है कि आप सिर्फ नेकी कर रहे हैं और नेकी के साथ साथ रब आपको सवाब भी दे रहा है, आपके गुनाह भी मिटा रहा है। आप सिर्फ अच्छा ख्याल ही करते हैं, सवाब भी दे रहा है, आपके गुनाह भी माफ़ कर रहा है। तो उस मालिक के आगे झुकना नहीं चाहिए कि कितना करीम है, नेकी भी नेकी दे देता। लेकिन फरमाया इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत, नेकी छोटी हो बड़ी हो, जब भी तुम करोगे अल्लाह उस पर तुम्हें अजर भी देगा और उस नेकी से गुनाह भी मिटा देगा। अभी आपने सलाम ली, दोनों हाथ मिलाए, उधर से मिलाए, अभी आप फारिग भी नहीं हुए, अल्लाह ने आपके फारिग होने से पहले आपके सगीरा गुनाह माफ़ फरमा दी। छोटी छोटी जिन्हें हम समझते हैं छोटी नेकी हैं, और इन्हीं नेकियों से हमारी गुनाह बार बार गुनाह मिटती हैं, गुनाह मिटाते हैं। बल्कि खालिक़ कायनात जल्ला वाला खुद फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, जो तुम्हें मुसीबत पहुँचती है तुम्हारे हाथों की वजह से पहुँचती है, ये तुमने खुद किया है, लेकिन देखो कितना करीम है। कहता व याफू अन कसीर, तुम मांगते भी नहीं, हम भी मांगे बहुत माफ़ करते हैं। देखो कितनी तसल्ली है, व याफू अन कसीर। देखो हम भूले हुए हैं, हम कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर, वो मालिक फरमा रहा है व याफू अन कसीर। अगर वो माफ़ ही नहीं करता, उसने सदा ही देनी है, तो वो तो खुद फरमाता है तुम्हारी करतूतों की वजह से तुम्हें मुसीबत पहुंची है,
वयाफू अन कसीर, अभी तुम मांग नहीं रहे, हम थोड़े से नहीं, हम बहुत से माफ़ करते हैं। यानी हमें पता ही नहीं होता, अल्लाह में माफ़ करता जाता है, माफ़ करता जाता है। और अगर अल्लाह हमारी गिरफ्त फरमा ले तुम्हारा हाल क्या हो। इसलिए ज़ाते मोहतरम इन दोनों चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है, उम्मीद और खौफ। अब जो हम आए हैं तो उम्मीद लेकर आए हैं कि जाने वाले की अल्लाह बख्शी फरमाएगा, ये हमारी उम्मीद है। इसी उम्मीद पे अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हम पे करम फरमाएगा, ये हमारी उम्मीद है। अल्लाह रहमत फरमाएगा, अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा, ये हमारी उम्मीद है अब जाने वाले के लिए। लेकिन हम जो मौजूद हैं, हमने ये तसव्वुर रखना है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की गिरफ्त बड़ी सख्त है। अल्लाह जब पकड़ने पे आए तो भी बंदा बच नहीं पाएगा, उसका खौफ ये हमारे सामने होना चाहिए। जाने वाले तो चले गए हैं, हमने भी जाना है, तो हम खौफ को अपने ऊपर थोड़ा सा गालिब करें। तब खौफ गालिब होता है तो बंदा झुका रहता है, झुका रहता है। अगर गलती हो जाए तो फिर उम्मीद की तरफ जाए, मालिक बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। देखो ना, बच्चे के ऊपर जब डंडा रखा जाता है ना या डराया जाता है, बच्चा अमल करता रहता है। मारना मकसूद नहीं होता, सिर्फ डराने से बच्चा लाइन पे रहता है। इसी तरह हमारी आदत भी हैं कि हम अगर डर को पीछे करते हैं तो हम क्या हो जाए, जरी हो जाते हैं गुनाहों पे, उम्मीद की तरफ जाते हैं तो मसला बन जाता है। और जब हम अल्लाह की ज़ात को सामने रखते हैं, उसके सामने पेश होना है, हाजिर होना है, सवालात होने हैं, कब्र में जाना है, ये जब तसव्वुर आता है ना, एक खौफ की कैफियत आती है। तो जब खौफ की कैफियत आती है ना, तो बंदा कहता है अल्लाह की तरफ झुकूँ, मैं किसी के साथ ज़्यादती ना करूँ, किसी के साथ जुल्म ना करूँ। इसलिए उलमा अहले सुन्नत कहते हैं मरने से पहले पहले तक आप अपने को खौफ को गालिब करो। खौफ में बंदा अल्लाह का मुती रहता है, फर्माबरदार रहता है। लेकिन जब मौत के आसार जाहिर हों तो उस वक्त उम्मीद को गालिब कर लो। उस वक्त ये कि मेरा मालिक बड़ा रहीम है, मेरा मालिक बड़ा करीम है। 100 माहें क्या हैं, 1000 माहें क्या हैं, लाखों माहें क्या हैं, उसकी तो रहमत का कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता, और उसके प्यार और मेहरबानी का कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता। तो एक माँ अपने बेटे को नहीं जलाती तो वो अपने बंदे को कैसे जलाएगा। आखिरी दम ये तसव्वुर, ये ख्याल हो तो जिस उम्मीद पे जाएगा अल्लाह अज़्ज़ व जल की हाँ उसी उम्मीद को पालेगा। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मालिक मरहुमा की कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और हमें भी इसके लिए तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमाए।